आई लिटरली डोंट नो कि ये वीडियो किन तक पहुंचना जरूरी है, किसको ये वीडियो के थ्रू महादेव कोई संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैं कुछ और वीडियो प्लान कर रही थी, बट पता नहीं क्यों मुझे बहुत रेजिस्टेंस फील हो रहा था वो वीडियो शूट करने के लिए, और मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी। तो जैसे ही मैंने मेडिटेशन किया, महादेव से कनेक्ट किया, तो मुझे मैसेज मिला कि मुझे ये वाला वीडियो शूट करना है। ये एक्चुअली कोई डिवाइन मैसेज नहीं है आज, ये एक चीज है, एक सक्सेस स्टोरी आप बोल सकते हो, जो मेरे साथ घटित हुआ है कुछ दिन पहले। और मैंने सोचा था मैं इस चीज पे वीडियो बनाऊंगी, बट आई थिंक मुझे राइट नाउ ये वीडियो शूट करने की जरूरत है। अगर ये वीडियो अब तक पहुंचा है, आई रिक्वेस्ट यू कि इस चीज को बिलीव करके एक बार आप जो चीज मैं बताने वाली हूँ उसको ट्राई करो। आपके लाइफ में महादेव या फिर गॉड, जिन पर भी आप मानते हैं, वो किस तरह आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किस तरह आपकी बात ऑल द टाइम सुन रहे हैं ना, ये आपको वो प्रूफ मिल सकता है। गॉड पे आपका जो बिलीफ है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए शायद ये मैसेज बहुत लोगों तक पहुंचना जरूरी है। अगर आप तक ये मैसेज पहुंचा है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप किसी और को भी ये मैसेज सेंड कीजिए, बिकॉज आपके थ्रू किसी और का भी भला हो सकता है। So claim this video, claim this energy, and let's get into this video. Welcome to Soul Shakti. I'm Anushri Anand. इस चैनल पे हम स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और टैरो गाइडेंस, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं ताकि हम एज अ सोल इवॉल्व करें और हमारा बेस्ट वर्जन बन सके और हमारे लाइफ में मिरेकल्स हो, गॉड की ब्लेसिंग्स हो सके। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देने की कोशिश करूं, मेरे लाइफ में कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही थी। मैं कॉन्स्टेंटली वीडियोस बना रही थी। अगर आप इस चैनल पे भी जाकर देखोगे तो बहुत सारे वीडियोस मैं कंसिस्टेंट थी, बना रही थी। मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी वर्क कर रही थी, बट सडनली कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसे ट्रिगर्स आए, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आए एंड मैं पूरा कोलैप्स हो गई। मैं जिस कंसिस्टेंसी के साथ, जिस फ्लो के साथ काम कर रही थी, वो पूरा ब्रेक हो गया। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है, और मुझे लिटरली नहीं समझ में आ रहा था कि क्या है। मैं हीलर हूँ, मैं हीलिंग कर रही थी, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है। देन आई फाइनली रियलाइज्ड कि बीइंग अ हीलर, मैनिफेस्टर, हमको लगता है कि ना हम ही हैं सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। हम बोलते हैं ना, वी आर द मैनिफेस्टर्स, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर रियलिटी। बट यहाँ पे एक चीज जो शायद आप लोगों को भी सुनने की जरूरत है, जो मुझे रियलाइज हुआ कि वी आर नॉट द डूअर। हम करता नहीं है। ये कृष्ण ने भी ये बात करी थी अर्जुन से कि तुम करता नहीं हो। जो भी हो रहा है, जो भी ये युद्ध हो रहा है, जो भी चीजें हो रही है, ये मेरी मर्जी से हो रहा है। सो हम जब खुद को, हमारा जब ईगो इतना बड़ा हो जाता है ना, हमको लगता है कि सब कुछ हमें ही कंट्रोल करना है और हम ही सब कुछ हील कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक हीलर हूँ, मैं एक मैनिफेस्टर हूँ, मैं सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, दिस एंड दैट। उन टाइम्स पे ना कहीं आपको रिमाइंड कराया जाता है कि तुम्हें जरूरत नहीं है पूरे संसार का बोझ अपने ऊपर लेके चलने की। कभी कभी सरेंडर भी करना। और ये शायद मेरा इस पूरे मेरे लाइफ के सिनेरियो से ये लेसन था मेरे लिए कि आई नीड टू सरेंडर टू गॉड। कंट्रोल करने की कोशिश, हील करने की कोशिश मुझे बंद करनी चाहिए। तो व्हाट आई एक्चुअली डिड, मैंने एक लेटर लिखा महादेव को। मुझे एक चीज समझ में आई कि कुछ चीजें मेरे अंदर भी हील होना जरूरी है। कुछ डर है, कुछ फियर है, ये चीज मैं रिकग्नाइज कर रही थी, बट हीलिंग भी कर रही थी तो वर्क नहीं कर रहा था। कुछ खास शिफ्ट मुझे नहीं दिख रहा था बेसिकली। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे सरेंडर करना है। एक और मुझे प्रॉब्लम हो रही थी जिसके लिए स्पेसिफिकली मैंने ये चीज लिखा। मैं क्लाइंट के साथ वर्क कर रही हूँ, बट जब से मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया है, कॉन्स्टेंटली ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। जब भी हम सेशन प्लान करते हैं, या तो मेरे तरफ से कुछ डिले हो जाता है या फिर मेरे क्लाइंट की तरफ से कुछ डिले हो जाता है, या तो इतनी तूफान, इतनी बारिश होती है कि या तो वाईफाई चली जाएगी, लाइट चला जाएगा, हमें सेशन पोस्टपोन करना पड़ेगा। एंड सबसे बड़ी चीज तो ये हुई, मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए एंड बहुत दिन तक सेशन को टालना पड़ा। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लिया है,
किसी ने मुझे पैसे पे किया है, मुझे शो अप करना चाहिए, बट मेरे अंदर इतनी एनर्जी ताकत आ ही नहीं रही थी वापस कि मैं ये चीजें फिर से स्टार्ट कर सकूं। तो दैट वाज ऑल द बैकग्राउंड जिसकी वजह से मैंने ये लेटर जो है ना महादेव को लिखा। अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे ना डेट लिखा हुआ है, उल्टा दिखेगा आपको, 17/6/2026, ठीक है। तो 17 तारीख को मैंने ये लेटर लिखा क्योंकि नेक्स्ट डे 18 तारीख को मुझे मेरे क्लाइंट का फिर से सेशन स्टार्ट करना था। बट मुझे ये डर लग रहा था कि मैं फिर से सेशन बोलूंगी एंड फिर से अगर मैं खुद प्रोक्रेस्टिनेट कर दूं क्योंकि मुझे अभी मन नहीं कर रहा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आए, तो मैं नहीं चाहती थी। मैंने ये लेटर लिखा। तो नेक्स्ट दिन क्या हुआ, नेक्स्ट दिन थोड़ा मैजिकल हुआ, बहुत ड्रामेटिक हुआ। नेक्स्ट दिन मैंने उनको बोला था कि वेदर फोरकास्ट में बारिश बहुत ज्यादा दिखा रहा है, तो हम लोग 5 बजे सेशन रखते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है हम 7-8 बजे तक भी हम सेशन लेंगे और हम सेशन आज करेंगे, चाहे मुझे 10-11 बज जाए सेशन खत्म करते, हम सेशन करेंगे। तो मेरे तरफ से आई वॉज कंप्लीटली रेडी कि कितने भी टाइम में मुझे करना हो मैं करूंगी, क्योंकि मैं बहुत लेट रात को मैं सेशंस नहीं लेती। बट उस दिन आई वॉज वेरी डिटरमाइंड कि मेरे तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मेरे अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एंड मैंने सरेंडर कर दिया। ड्रामेटिक ये हुआ कि ठीक जिस टाइम पे सेशन था उसके ठीक आधा घंटा पहले से आसमान इतना डार्क हो गया एंड आई वाज लाइक, मेरे लिए वेट कर रहे थे तुम क्या बरसने के लिए, मेरे सेशन का वेट कर रहे थे? एंड लाइट चली गई सेशन स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले। एंड फिर मैंने सोचा कि क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती, फिर से सरेंडर कर दिया, देखा जाएगा जो है, क्योंकि मैं तो क्लियर थी कि लाइट आएगी फिर करेंगे। उसके बाद 5 मिनट बाद ही लाइट आ जाती है एंड मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ। और मैं अपने कमरे में सेशन कर रही थी, कमरा बंद करके, वाईफाई बढ़िया चल रहा था, लाइट भी नहीं गई, मेरा पूरा सेशन मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। और जब मैं बाहर आई मैंने घर वालों से पूछा कि कैसी बारिश हुई। उन्होंने बोला इतनी बारिश हुई है, हमको बस लग रहा है कि लाइट क्यों नहीं गई या फिर वाईफाई को कुछ नहीं हुआ। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस इज कॉल्ड भगवान का प्रोटेक्शन। क्योंकि मैंने महादेव को यहाँ पे लिखा भी था कि मेरा आने वाले सेशंस को प्लीज प्रोटेक्ट कीजिए। तो इट वाज लाइक अ प्रोटेक्शन। और ये जब हुआ मुझे इतना अच्छा लगा कि सच में यार भगवान हमारी बातें सुनते हैं। बट हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे जरूर बोलूंगी, हम हमेशा ना भगवान के ऊपर बोल के छोड़ देते हैं, हमें अपने ऊपर भी वर्क करना है। मैंने अपने ऊपर ये वर्क किया। मैंने लेटर में भी एक चीज लिखी थी कि मैं अपने अंदर से जो भी रेजिस्टेंस है, मेरे अंदर जो भी फियर है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये सारी चीज मैं रिलीज करता हूँ। मेरे तरफ से कोई इनर रेजिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि एज अ मैनिफेस्टेशन कोच आई ट्रूली बिलीव दैट आपकी इंटरनल रियलिटी आउटर रियलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। अगर मेरे अंदर रेजिस्टेंस है वो बाहर रिफ्लेक्ट करेगा, तो शायद मेरे अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस था, तो वो चीजें मैंने रिलीज करी। मैं नहीं बोल रही हूँ कि एकदम से आप एकदम ट्रांसफॉर्म होते हैं, बट वो अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ आज मैं कंप्लीटली रेडी हूँ ये सेशन करने के लिए, मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, रात के 10-11 भी बजेंगे, आज तो मैं करके रहूंगी। तो आई वॉज दैट काइंड ऑफ डिटरमाइंड। और सरेंडर, ये दोनों चीज था कि अगर नहीं हो पाता, बाई चांस कुछ ऐसा हो गया बारिश की वजह से लाइट आई नहीं, तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सरेंडर। क्योंकि ही इज द डूअर, जो भी होता है कुछ ना कुछ अच्छे के लिए होता है। ये सोच के मैंने सरेंडर कर दिया कि अगर बाई चांस सेशन नहीं हो पाता, लेट्स, उनकी मर्जी होगी। तो ये मैसेज अगर आप तक पहुंचा है और आप भी अगर कुछ ऐसे सिचुएशन में है ना जिन पे आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना है, द आंसर इज सरेंडर। आप लिखो। और ये लेटर लिखना कैसे है? दिल से। देयर इज नो रूल टू इट, ओके? आप लिखो। आप ये मत सोचो मुझे कंप्लेन नहीं करना है, भगवान को ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। मैं बोलती हूँ दिल खोल के लिखो। अपना दर्द भगवान से नहीं बांटोगे तो किससे बांटोगे? इस दुनिया में आपका दर्द ऑल द टाइम सुनने के लिए अगर कोई अवेलेबल है, दैट इज गॉड, बिलीव मी। एक डायरी अलग से रखना जिसमें सिर्फ आप भगवान को लेटर लिख दो, व्हेन यू फील लाइक। लिखो, सरेंडर करो, अपना अकाउंटेबिलिटी भी लो कि मेरे तरफ से भी मैं ये कोशिश करूंगी भगवान, एंड बाकी आई सरेंडर टू यू।
आपका पार्ट भी आपको करने की जरूरत है एंड देन सरेंडर. एंड आई थिंक दिस वीडियो इज गोना ट्रांसफॉर्म सो मेनी पीपल. जस्ट डू इट एंड सी द मैजिक. लेकिन एक चीज याद रखना, सरेंडर का मतलब है जो मैं चाहती हूँ अगर वो नहीं भी हुआ इट इज ओके. भगवान मुझे इस चीज में भी कुछ प्रोटेक्शन दे रहे हैं. भगवान आपको पनिश करने के लिए कुछ नहीं करते. ये बिलीफ पहले लेके आना जरूरी है. दैट इज देन आप सरेंडर करोगे ना तो वो वर्क करेगा. सो अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हो राइट इट डाउन. अगर आपके पहचान में ऐसा कोई है प्लीज शेयर इट विद देम. शायद आपके थ्रू भगवान ये मैसेज उन तक पहुंचाना चाहते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हो. सब्सक्राइब टू इट. कमेंट डाउन बिलो आपको क्या लगता है, क्या आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है. एंड ऑल्सो डू लाइक दिस वीडियो. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.